बंटी जी, क्राइसिस तो है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलता है। अप और एंड डाउन। अरे तुम तो डाउन से डाउन 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 से चले जा रहे हो भाई। अब कहाँ हुए तरक्की हो तुम? खराब होती जा रही है, ऐसा नहीं लगे। नहीं, अब कहाँ हो रहा है पाकिस्तान? बताओ, पाकिस्तान किस चीज में अप हो? पाकिस्तान किस चीज में अप है? एक चीज का नाम बता दो मुझे तो। पाकिस्तानी बोलते क्या है, करते क्या है, और लास्ट में होता क्या है? तो ये तो आपका डीएनए में चले जा रहा है। मतलब डीएनए तो पाकिस्तानी। आप तो डीएनए कहते हैं कि हिंदुस्तान से है, ऐसे ना करें, अपने आप को ना कुछ कहें। हमारा डीएनए, नहीं डीएनए हिंदुस्तान से है, लेकिन उधर जाके ये डीएनए हो गया खराब। इसमें लग गया चाइना का पानी। कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से भारत की तस्वीर दुनिया के अंदर बदली है पिछले 8-10 सालों के अंदर, तो उसके पीछे अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो है मोदी जी की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। क्योंकि मोदी जी विजनरी आदमी है, वो आगे की सोच के चलते हैं। इसीलिए आज तुम देखती हो कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का कद ऊंचा 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 और ऊंचा होता जा रहा है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मोदी जी, और सबसे बड़ी वजह है ये हिंदुस्तान की आवाम। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ने मोदी जी को दिया है भर भर के प्यार। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमारा इंडिया से जो यूट्यूबर है बंटी भाई और पाकिस्तान से रिबाहा इमरान का एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का वीडियो है, जो कि इंडिया में जो मदरसा बैन हुआ है उसको लेकर ये डिस्कशन का वीडियो है। बहुत ही अच्छा सा वीडियो है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको जय श्री राम, हरे कृष्णा। थैंक यू। टाइम तो निकालना था रिवाजी, आपका अपॉइंटमेंट 3 महीने से डिले चल रहा था, तो टाइम तो निकालना था, नहीं तो आप हमें इंडिया में नहीं रहने देती। देखिए, आपका मुल्क है, आप रह सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो दोस्ती है वो आसमान और जमीन से भी ज्यादा गहरी है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, समंदर वो से आप भी ज्यादा गहरी है। गलत बोल रहे हैं। चाइना समंदरों से भी और ज्यादा इंडिया। गहरी। नहीं 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 चाइना और नहीं। पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, अब लोग समझे ना, वो अलग बात है। समंदरों से भी ज्यादा, 7 समंदरों, वो कहते हैं ना 7 समंदर से भी ज्यादा गहरी है, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग डुबकियां नहीं शहद से भी लगाते। मीठी है, शहद से भी मीठी है। वो भी है, कर चट्टानों से लीजिए। भी चट्टानों से भी मजबूत है। जी। हिमालयों से भी ऊंची और चट्टानों से भी मजबूत। जी। ये बताइएगा सर कि आप पाकिस्तान के हवाले से, जो इंडिया पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो चट्टानों से भी जो गहरा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं आप? मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाए, ये सवाल है आपका? यानी कि सोचते हैं, मतलब अगर सपोज कर ले इंडिया पाकिस्तान आज गहरे दोस्त होते, इन दोनों के मतलब एक दूसरे के बगैर रह ना सकते होते, तो क्या क्या? नहीं, तो दोस्त कभी होते ही नहीं। अगर दोस्त होते तो कभी हमसे अलग ही नहीं होते। पाकिस्तान से दोस्ती की बात होना या पाकिस्तान से दोस्ती होना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस उसी तरीके से जैसे दिन और रात का मिलना होता है ना, कि दोनों एक ही समय पे मिले, तो उसी तरीके से भारत पाकिस्तान की दोस्ती है। अगर भारत और पाकिस्तान कभी दोस्त होते ना, तो कभी जुदा ही नहीं होते। और जुदा होने के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी गहरी खाई बन चुकी है, इतनी गहरी खाई बन चुकी है, तो इन खाइयों को भरने में अभी और 75 साल चाहिए। तो और मुझे नहीं लगता कि वो भी, भारत और पाकिस्तान की कभी कोई दोस्ती हो पाएगी, या नियर फ्यूचर में कभी भारत और पाकिस्तान दोस्त बन पाएंगे। माय बैड, बट वो कहते हैं हम अपने उसकी चैनल। उसका रीजन भी सिर्फ पाकिस्तान। अगर ये भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह भारत नहीं है कि भारत कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, वो कहते हैं ना, ताली तो दोनों हाथों से बंटी जी लगती है। दोस्ती करना तो हम चाहते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं जिस वजह से वो अंजाम नहीं हो पाता, या उसको हम आगे तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं लेके जा सकते। जी। क्या कहेंगे कि अपने चैनल के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप जो रोस्टिंग करते हैं, वो आपका बेसिक एजेंडा पाकिस्तान ही क्यों होता है? और सबसे ज्यादा वो फिजा अकबर बड़ी आपकी फेवरेट है। क्या कहेंगे उनके बारे में फिजा आप? फिजा खलीफा, खलीफा। फिजा अकबर आपके लिए, हमारे लिए फिजा खलीफा, मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा। तो
पाकिस्तान के ऊपर रोस्ट करता हूँ, पाकिस्तान पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा को सही बताऊं तो मुझे मजा आता है। मैंने जब वीडियो शुरू किए थे ना, तो शुरू में मेरा जरूर ये इंटरेस्ट था कि भाई थोड़े से पैसे आ जाए, और थोड़े से पैसे आ जाए और मजा आ जाए जिंदगी में, और इंसान को क्या चाहिए बताइए। तो मेरे लिए ये मेरा पैशन है, मुझे खुशी होती है काम करके। और फिजा खलीफा को एक्चुअली मैंने शुरू में इसको कोई भी वीडियो में अपने नहीं लेता था, मतलब 2-3 साल पहले तो कोई रेयर ही किसी के इंडियन यूट्यूबर के वीडियो में नजर आती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर, और सबसे ज्यादा जहर भी यही उगला करती थी, तो लोग इसको अवॉइड करते थे, लेकिन मैं इसकी जहर की काट किया करता था। धीरे 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 इस पे वीडियो बनाते बनाते, फिर मैं इसके वीडियो बनाता भी नहीं था ना, तो मेरी ऑडियंस मुझ पर प्रेशर बनाती थी, भाई फिजा का वीडियो लाओ, फिजा का वीडियो लाओ। तो मुझे मजबूरन वीडियो बनाने पड़ने लग गए थे। और यानी फिर कि धीरे धीरे सालों साल ये निरंतर चलता रहा, और आज फिजा इतनी पॉपुलर और फेमस हो गई है कि वो उसको हर कोई फिजा को हर कोई पहनने में लगा हुआ है, और सबको फिजा चाहिए वीडियो के अंदर। फिजा तो को आप पहले न्यूज रोस्टिंग भी कोई नहीं करता था जब मैंने शुरू किया, आज से करीब 1.5-2 साल पहले। उस वक्त लोग मुझे तनकीद किया करते थे, अजीब अजीब तरह के ताने भी दिया करते थे कि क्या कर रहा है भाई, ये न्यूज के अंदर कौन ये सब चीजें लाता है, कौन ऐसे करता है। नहीं तो अगर आज से 2 साल पहले देखो तो न्यूज होती थी, सिर्फ पूरे इंडियन जो कंटेंट करने वाले थे वो भी बहुत कम थे, रेयर ही थे, पुरानों में से तो बहुत कम बचे हुए हैं। तो वो भी सीधी एक फेक न्यूज चलाते थे, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 12 मिनट की। तो शुरुआत मैंने की और धीरे धीरे अब लोगों को पसंद आने लगा, लोगों ने अपना अच्छा दिखाया, तो आज तुम्हें पता है फिजा खलीफा उससे भी ज्यादा फेमस हो गई है। ये बताएं कि हर कोई फिजा आपको रास आ गई है या उसे आप रास आ गए हैं? फिजा को मैं रास आ गया, उसको मैं रास आ, वो मुझे रास आ गई है। क्या बात है सर, आपको फिजा रास आ गई और फिजा को आप रास आ गए, यानी कि दोनों के जो सितारे हैं एक दूसरे के साथ बड़े मिलते जुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिजा को क्या है, काफी रोस्ट करते करते मुझे उसकी एक एक चीज, एक एक डायलॉग हर तरीके से याद हो गए। अभी मैंने बीच में बंद कर दिया, मैंने कहा सब लोग फिजा फिजा की वीडियो इधर उधर से उठा के डाल रहे, मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर मेरी ऑडियंस तो वही है ना, फिजा वाली सब्सक्राइब की हुई, कमेंट सेक्शन में आके भाई फिजा को भी लाया करो, तो मैंने वापस अच्छा, फिजा चालू फिजा की। का सबसे अच्छा डायलॉग उसका कोई एक्टिंग करके देखा है? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और 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 वो इसके एक्चुअली अलावा क्या है, चीखती, वो झूठ बोलती है, चीखती है, चिल्लाती है, लोगों को पता नहीं, उसमें एक अजीब सा है, अपना लेवल चेंज कर लेती है बात करते करते। अभी एकदम फ्लो में जा रही, फिर अचानक से लाउड हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी। तो लोगों में जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको ही इंजॉय करते हैं लोग। सही बात तो ये है। सही सही। देखें, डायरेक्टली और डायरेक्टली काम पे ना जाए, लेकिन आप उसके बहुत बड़े फैन दिखते हैं। फैन तो नहीं हूँ मैं, सीरियसली मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अगर मेरे को, अगर वो इंडिया में दिख जाए ना, तो सबसे पहले उसकी उसकी बालों में रबड़ की 100 चोटियां बना के गधे पे बिठा के सबसे पहले मैं ही घुमाऊं उसको, क्योंकि इतना जहर उगलती है इंडिया के बारे में, इतना गलत बोलती है, हमारे पीएम के बारे में गलत बोलती है, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जी का प्लेन क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बारे में इतना गंदा बोला इस बंदी ने, इतने, मतलब मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। और तो उसके थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान में भी एक हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 3 आदमी, उस वक्त बंदे की जुबान ही एकदम चेंज थी। मतलब इतनी हिपोक्रेट है ये फिजा। फिजा क्या, पूरे पाकिस्तानी है, मैं अगर सच बोलूं तो पाकिस्तानी बोलते क्या है, करते क्या है, और लास्ट में होता क्या है। तो ये तो आपका डीएनए में चले जा रहा है, मतलब डीएनए तो पाकिस्तानी। आप तो डीएनए कहते हैं कि हिंदुस्तान से है, ऐसे ना करें, अपने आप को ना कुछ कहें। हमारा डीएनए, नहीं डीएनए हिंदुस्तान से है, लेकिन उधर जाके ये डीएनए हो गया खराब, इसमें लग गया चाइना का पानी। इनडायरेक्टली हमारा अगर आपको प्योर गुस्सा जो है वो हिंदुस्तानी डीएनए चाइना पे होता है, ना, आप पाकिस्तान में निकाल रहे अगर हैं, इनडायरेक्टली प्योर आपको गुस्सा हिंदुस्तानी चाइना डीएनए पे। हो, प्योर हिंदुस्तानी डीएनए होता ना, तो आज पाकिस्तान दुनिया की, दुनिया के आगे कटोरा लेके खड़ा नहीं होता, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा ही रहता, अगर प्योर हिंदुस्तानी डीएनए होता तो। गुस्सा आपको चाइना पे है, दिखा आप पाकिस्तान पे रहे, गलत बात है। हम्म। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पे गुस्सा आपको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो चाइना पे करना चाहिए, आपका बेहतरीन मित्र है भाई, बॉर्डर्स मिलते हैं आपके। बहुत, तो देखो गुस्सा तो मेरे को नहीं है, अब तो वो गुस्सा आता भी नहीं, अब तो तरस आता है, बल्कि मजाक बनाते हैं हम तो पाकिस्तानियों का। सीरियसली बोलूं तो अब पाकिस्तानी कौम है ना, सिर्फ दुनिया भर के लिए मनोरंजन का साधन बन के रह गई है, हंसी का पात्र बन के रह गई है,
क्योंकि इन्होंने जो कर्म कांड किए 75 साल के अंदर, आज अगर सीरियसली अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो कंडीशन है, तो पाकिस्तान जहां से चला था उससे नीचे ही पहुंचा है, ऊपर तो गया ही नहीं है ना पाकिस्तान। और देखो हाँ पुपड़ी भी बज रही है पीछे से, मतलब जश्न मना रहे हैं, मेरी वहां में हाँ मिला रहे हैं। बंटी जी, क्राइसिस तो है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलता है। अप और एंड डाउन, अरे तुम तो डाउन से डाउन 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 से चले जा रहे हो भाई, अब कहाँ हुए आपकी हो तुम? खराब होती जा रही है, ऐसा नहीं रखे। नहीं, अब कहाँ हो, अब कहाँ हो रहा है पाकिस्तान? बताओ पाकिस्तान किस चीज में अप हो, पाकिस्तान किस चीज में अप है? एक चीज का नाम बता दो मुझे। पाकिस्तान किस में अप है? पाकिस्तान दोस्ती में अप है। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी जो बात करते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, वो जहालत भरी बातें होती है, इतने पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। आप भी पहले पब्लिक रिएक्शन लेती थी, आप खुद जानती ना पाकिस्तान की आवाम क्या है, जैसी आवाम वैसे लैक ऑफ हुक्मरान। बंटी बंटी लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ जो है वो एजुकेशन है। दैट्स व्हाई लोगों को उस तरह चीजें पढ़ाई नहीं जाती, इस वजह से ऐसे है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी जो है वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, हिंदुस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करती है और हाँ दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं देखो, मैं होनेस्टली मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की सारी आवाम बेवकूफ है, जाहिल है, जहालत वाली है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसे है, लेकिन कुछ बंदे बहुत समझदार भी होते हैं, बहुत जीनियस लोग भी होते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर चुप रहना पसंद करते हैं, और अगर वो उनके पास थोड़ा सा पैसा है तो वो चुपचाप से पाकिस्तान से निकल जाना भी पसंद करते हैं। वो क्योंकि समझदार लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। सर एक और स्टेटमेंट आई है, ईरान के जो एम्बेसडर है, सफीर है, उन्होंने पता है एक स्टेटमेंट इंडिया के बारे में बयान की है कि इंडिया बड़ा स्ट्रांग नेशन है और इंडिया जो है वो बस पूरी धरती पे समा गया है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब तो वो उन्होंने, ईरान ने, पहले तो इंडिया जो है रशिया से ऑयल लेता था, लेकिन अब ईरान ने इंडिया को कम दामों, डिस्काउंट रेट पर ऑयल भी ऑफर किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ईरानियों की स्टेटमेंट के हवाले से? ईरानी की स्टेटमेंट तो, ईरान ने तो कभी भी भारत को तेल देने से मना ही नहीं किया। भारत ही उनसे तेल नहीं लेता है। उसका रीजन ये है कि भारत, यूएस ने जो उस पर सेंक्शन लगा रखे हैं इराक पे, उन सेंक्शनों का सम्मान करता हो रहा है, और आज से नहीं, काफी सालों से नहीं ले रहा भारत कि चलो यूएस ने वो सेंक्शन लगा रखे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इराक से भारत की कभी इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं रही कि भारत उन सेंक्शनों की परवाह ना करके इराक से तेल ले ले। और नेशनल इंटरेस्ट सब मुल्कों के होते हैं, और जिस दिन भारत को लगा कि नहीं, हमको इराक से तेल लेने में ज्यादा फायदा होगा या फिर, तो भारत सरकार इस तरफ भी जा सकती है। क्योंकि भारत की जो सरकार है, भारत के आवाम के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत का जो हित होगा ना, उसको सर्वोपरि रख के चलने वाली भारत की सरकार है। और अगर वो भारत के हित में हुआ तो भारत सरकार जरूर ये फैसला करेगी उनसे लेना या नहीं लेना। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, और बड़े लोग फैसला करते हैं इसके ऊपर, तो अपन तो अपनी राय रख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इन सिचुएशन के अंदर इराक से तेल लेगा। सही, ओके, यानी कि रशिया से उनकी पूरी हो जाएगी का? हाँ, रशिया से हमारा पूरा काम हो रहा है। हाँ, रशिया से काफी हो रहा है। हिंदुस्तान के पास में रिजर्व के अंदर इतना तेल रखा हुआ है कि भारत को किसी और नए मुल्क की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि इंडिया में, सॉरी, वर्ल्ड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है? क्या कहना चाहेंगे? G20 मीटिंग जिस तरह हुई है, होली सेलिब्रेशन जिस तरह हुई है, क्या कहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? इस सिनेरियो से देखते हुए मैं सीधा ये बोलूंगा कि हिंदुस्तान के लोग, और हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से भारत की तस्वीर दुनिया के अंदर बदली है पिछले 8-10 सालों के अंदर, तो उसके पीछे अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो है मोदी जी की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। क्योंकि मोदी जी विजनरी आदमी है, वो आगे की सोच के चलते हैं। इसीलिए आज तुम देखती हो कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का कद ऊंचा 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 और ऊंचा होता जा रहा है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मोदी जी, और सबसे बड़ी वजह है ये हिंदुस्तान की आवाम। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ने मोदी जी को दिया है भर भर के प्यार, उनको पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका दिया, और मोदी जी उन सारी बातों में खरे उतर रहे हैं। इसलिए भारत का कद ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि भारत कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहता है। भारत हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की नीतियों पे चलता है। अगर अभी आप देखो, टर्की हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, हमारे जले में नमक छिड़कने का काम करता है टर्की, लेकिन टर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले कौन गया? भारत गया।
अगर आपको पता हो यूक्रेन रशिया की जब युद्ध चालू हुआ था, तब पाकिस्तान की कोई भी प्लेन वहां के अपने स्टूडेंट को लाने में नाकामयाब हो रहे थे। वो भारत माता की जय जय हिंद बोल के, भारत के फ्लैग हाथ में लेके, हिंदुस्तानियों की शरण में आके फिर अपने घर पहुंचे थे। तो भारत के कद का तो यही से पता चलता है। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो जितने भी जो यात्री से आउट ऑफ अफगानिस्तान जाना है, सबको और सारे हिंदुस्तानियों को हमारे मोदी जी निकाल के लगा है तालिबान के शासन के राज में उस वक्त। तो कद तो अपने आप ही बढ़ेगा रेबा जी। ये तो बड़ी अच्छी बात और है। दूसरी बात यह है कि हम इंडियंस या भारत लोगों को देता है, एड देता है, कटोरा लेके नहीं घूमता है, कभी भी किसी से इमदाद की उम्मीद नहीं रखता है। एक लेने वाले में और देने वाले की में इमेज में फर्क होता है। हम देने वाले हैं तो हमारी इमेज बिल्ड ही होगी, ऊंची होगी। अच्छा बंटी जी, ये बताइएगा, G20 मीटिंग वहां पर चल रही है, क्या कहेंगे? इवेंट्स जो चल रहे हैं, क्या कहेंगे? कश्मीर में हो रहा है इवेंट। मोदी जी ने G20 की अगर जो एक मीटिंग, दो मीटिंग जो भी श्रीनगर में रखी है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो मोदी जी सबसे पहले तो दुनिया को ही दिखाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाता है पूरी दुनिया के अंदर कि कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, घरों में बंद कर दिया गया है लोगों को। तो पूरी दुनिया का मीडिया, जब पूरी दुनिया के लोग पहुंचेंगे, पूरी दुनिया का मीडिया पहुंचेगा, जब वो अपनी आंखों से वहाँ का माहौल देखेंगे, तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। जब से पाकिस्तानी ने क्या किया, भारत सरकार ने 370-35 से हटाई, क्या किया पाकिस्तान ने? इमरान खान तो बड़ा कहता था उस वक्त, हम रिटालिएट करेंगे, रिटालिएट करेंगे। क्या किया? बस वो जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था नमक और चीनी का, वो भी बंद कर दिया। प्याज टमाटर आते थे, वो भी अब तुम्हारी आवाम को नहीं मिल रहे। तो मोदी जी बहुत विजनरी नेता है। अब मैंने जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा कि वो आगे की सोच के चलते, उसी लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ये मीटिंगें करवाई। बहुत अच्छी इवेंट चल रहा है, और जिस तरह इंडिया होस्ट कर रहा है उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस। अच्छा बंटी जी, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, मतलब आप वहाँ के नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स हैं? ये मतलब हमेशा हम सुनते हैं कि मतलब प्रोपेगेंडा चल रहा होता मतलब है कि आप कौन राइट से राइट्स की बात कर रही है? आप किस टाइप के राइट्स की, कुछ राइट्स की, एग्जांपल? उनको हर चीज की आजादी है काम करने की, इन ऑल दैट, क्या कहेंगे? हर चीज की आजादी है। जो एक मैं एक हिंदू हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ वो एक मुसलमान भी कर सकता है। जो कानून मुझे है वही कानूनी अधिकार उसको भी है। बस बम फोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, उसको फिर टाट देंगे। और आप यकीन मानेगा, क्योंकि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक दो मुसलमानों को से तो मैं भी मिलवा चुका हूँ आपको। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे जो मुसलमान कौम है, जो माइनॉरिटी है, वो छुट्टा सांड नहीं घूमता रोडों पे। ऐसे आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मजे के अंदर रहते हैं। और आपको कितने वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तानियों के लिए बनाए हैं कि हम यहाँ ठीक है भाई, पाकिस्तानी हो, तुम अपने रोटी का इंतजाम करो, हमारी चिंता मत करो। और आप एक चीज और आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आज पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर इनको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होती तो इतनी शांति से रह लेते ये? नहीं, मुझे बताओ, ये रह लेते? इतनी बड़ी आवाम को दबा के रखा जा सकता है? 22-23 करोड़ 25 करोड़ आवाम को तुम, जो पाकिस्तान के अंदर 25-26% थे, उसको आज तुमने दबा दबा के 2% कर दिया। हमने तो, हमारे यहाँ तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो सब ठीक है, सब बढ़िया, सब मस्त है, खाते पीते हैं, अपना अपना काम करते हैं। अच्छा तो बंटी जी, मदरसा एजुकेशन भी तो होती है, मदरसे इंडिया में भी हैं। तो असम के जो सीएम है उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि जितने भी मदरसा हैं असम में, मैं उनको खत्म कर दूंगा वहां पर। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर मुसलमानों को राइट्स हैं तो मदरसा की क्यों बंद करने का जो है वो आपको क्या इस तरह होता के है कि आप है प्रोग्राम? ना, देखो, आप जो खबर पढ़ते हो ना, आपके पास में आधी खबर पहुंचती है। आधी खबर ये है, आपको पूरी खबर ही नहीं पता होती। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो भी मदरसे चलाए जाते हैं ना, वो उसमें मोस्टली काफी सारे, मतलब लगभग सारे ही
गवर्नमेंट फंड से चला जाते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट फंड होता है पब्लिक के खून पसीने की कमाई होती है। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, एक मतलब जो भी उनका दीनी शिक्षा है या मजहब जो भी होता है वो पढ़ाया जाता है। मजहब वो मदरसा क्या पढ़ा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कभी कुछ नहीं बनता। वो ज़्यादा ज़्यादा मौलाना बन जाएगा या फिर जो भी होता है उनकी दीनी तालीम के अंदर वो बन जाएगा, लेकिन कभी भी वो समाज को आगे आगे लेके जाए उस टाइप का कोई होता नहीं। अगर वो सब शिक्षा तुम्हें पानी है तो अपने पैसे से करो, ये सरकार के पब्लिक के पैसे से क्यों करने की जरूरत है। इस चीज के तो मैं शुरू से खिलाफ हूँ। किसी भी पुजारी को पैसा नहीं जाता, किसी भी मंदिर में पैसा नहीं जाता, किसी भी चर्च में पैसा नहीं जाता, किसी गुरुद्वारे में पैसा नहीं जाता गवर्नमेंट का, सिर्फ मदरसों में जाता है, मस्जिदों में जाता है। क्यों जाता है भाई, मुझे बताइए क्यों जाता है। अगर तुमको दीनी तालीम लेनी है तो अपने खर्चे से कीजिए, पब्लिक के पैसे से, जो पब्लिक अपना खून पसीने का टैक्स गवर्नमेंट को देती है उस पैसे से मदरसे चलते हैं, मस्जिदें चलती है, तो वो तो गलत है ना। आप मुझे बताइए कि अगर उन्होंने अगर ये स्टेप उठाया है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा उठाया उन्होंने। बाकी सारी सरकारों को भी ये करना चाहिए, अगर किसी को मदरसे दीनी तालीम चाहिए तो अपने खर्चे से करो। तो बंटी जी, अगर उनको राइट्स हैं तो अपने खर्चे खर्चे या फिर ये मतलब एजुकेशन, यानी कि अगर गवर्नमेंट के इदारे हैं तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही फंड करेंगी। लेकिन अगर उनको हटा दिया जाएगा, मतलब एक मदरसा ही बंद कर हटा दिया नहीं जाए। रहे, उनको हटा नहीं रहे, ये गलत फहमी फैलाई जा रही है पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से। हटा नहीं रहे, उनको कहना है कि जो फंडिंग वगैरह है, जो गवर्नमेंट से फंडिंग जाती है वो बंद कर दी जाएगी। अगर आपको अपने मदरसे कंटिन्यू रखने हैं तो आप अपने खर्चे से कीजिए। तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, आपको लगता उसके है बाद कि? का क्या सिनेरियो होगा, जो अपने खर्चे से चलाएगा, मदरसे चलाने में क्या खर्चा होता है, थोड़े बहुत फंडिंग वगैरह करके चला लेते हैं। और ऐसे भी आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते हैं। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, यूपी के अंदर कम से कम काफी अच्छे अच्छे से मदरसे हैं। वो जो भी जो समाज के बड़े ठेकेदार लोग होते हैं, थोड़ा रुतबे वाले पैसे वाले लोग होते हैं, आपस में फंड करके, और वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है। मतलब जो फंडिंग होते हैं गवर्नमेंट से उनसे कहीं ज्यादा प्राइवेट मदरसे जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उनमें कंप्यूटर शिक्षा भी है और कंप्यूटर की नॉलेज भी है। और मैंने मतलब उनके बच्चों के वो इंटरव्यू भी सुने थे, काफी एडवांस मदरसे हैं वो जो प्राइवेट है जो है, तो वो उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा बंटी जी, ये बताइएगा, जो सिनेरियोज चल रहे हैं, हम देखते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया को ओवरऑल बड़ी रिस्पेक्ट है। जैसे आपने टर्की को बड़ी सपोर्ट की, उसके बाद जो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिली, फिर भी वो टर्की एक अलग साइड है कि देखो वो टर्की, कश्मीर देखो का। देखो एक हमदर्दी होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, वो दोनों में फर्क होता है। एक तो वो देखो तुर्की का जो नेचर है, वो पाकिस्तान का दोस्त रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। वो अगर हम अगर इंसानियत के नाते हमने वहां मदद की, उससे वो टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बदल नहीं जाएगी। बस ये हो सकता है कि टर्की थोड़ा सा हमारे लिए नरम हो जाए, कि जहां हमारे लिए कड़े शब्द इस्तेमाल करता था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन जो उसकी डिप्लोमेसी है वो उसी पे ही रहेगी, क्योंकि मुल्कों की डिप्लोमेसी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है और समय लगता है उनके अंदर। तो भारत, तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूँ। और हिंदुस्तान का तो नेचर ही रहा है कि कहीं भी एक प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी तकलीफ आए हो, हमेशा उनकी मदद की। हमने देखो अफगानिस्तान के अंदर हम वीट भेज रहे हैं ना, हमारे को यहाँ वहाँ पे हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। और श्रीलंका में जब आर्थिक हालात खराब हुए थे तो सबसे पहले पैसा किसने दिया, बिना इंटरेस्ट का पैसा, हमने। वेरी गुड। अच्छा बंटी जी, ये बताइएगा कि एक खबर सामने आती है कि यूएस की जो एयरफोर्स है वहां पर एक इंडियन अमेरिकन है, रावी चौधरी, जिनको वहां पर सेक्रेटरी डिक्लेयर किया गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, पहले इंडियन अमेरिकन है, रावी चौधरी जिनका नाम है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े पद, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम हमेशा इंडियन को क्यों देखते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है भाई? आखिर क्या राज है? क्या आप लोग ऊंची ऊंची जगहों पे जाके बैठ जाते हैं भाई? क्या बात है भाई? उसके पीछे तो सिर्फ ये है कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारे संस्कार, ये हमारे को सर्वश्रेष्ठ जगह पे ले जाते हैं। अगर आप सनातन धर्म के बारे में थोड़ा रिसर्च करें और सनातन धर्म को जो दिल से फॉलो करते हैं, अपने मन से फॉलो, दिखाने वाला नहीं, दिखाने वाले बहुत सारे आडम्बरी भी है,
लेकिन जो दिल से फॉलो करते हैं ना, तो वो हमेशा ऊंचाइयों पे ही रहे। और आप देख सकती हैं कि अगर ब्रिटेन का जो पीएम है, कौन है? एक भारतवंशी है, और वो अपने आप को प्राउड हिंदू कहता है कि मैं प्राउड हिंदू हूँ। और यूएस के अंदर और पूरी पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके सीईओ कौन है? इंडियन। पाकिस्तानी क्या बनते हैं विदेश में जाके? ड्राइवर बनते हैं, मजदूरी करते हैं। और इंडियंस क्या बनते हैं? सीईओ। ये फर्क है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब लाइक? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा कल्चर है, हम जो भी काम करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी शिद्दत से करते हैं, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं करते मोस्टली लोग। भले वो, आप देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो मोस्टली सनातन कल्चर को फॉलो करते हैं वो कभी भी किसी, आप ये देख लो ना कि हमारे हिंदुस्तान ने आज तक, सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना देश है, हमने आज तक कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। हम कभी भी किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। हमारा जो रिलीजन है वो हमें फोर्स नहीं करता किसी भी चीज के लिए कि तुम्हें ये करना ही करना है और तुम्हें ये नहीं करना तो नहीं करना। हमारे यहाँ पे हराम हलाल जैसी कोई चीजें नहीं होती है, बाउंडेशन नहीं होती है। इसके लिए जो हमारे दिमाग है ना, खुले हुए होते हैं, तो वो खुल के सोच पाते हैं और अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन जगह ले जाते हैं। अच्छा, बंटी जी, यूके में भी अब आपको पता है जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। जी जी। इंडिया में एक खबर सामने आई थी कि इंडियन फ्लैग को यूके में गिराया जा रहा था, हाँ, ठीक वो है, कल की जिसपे एक खबर है, मैंने इंडियन ने देखी। आगे खालिस्तान जो है वो एक मूवमेंट जो जी। वहां पर चलाई जा रही है, प्रोटेस्ट जा रहे हैं। आप इस हाँ, बारे में ये भी क्या सब कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। वो पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं, और वो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये सब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन इनके हब है। और कल उन्होंने एम्बेसी के सामने झंडा उतारने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार की एम्बेसी ने, वो तो उतार गए, लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर इसके अंदर गवर्नमेंट का है, वहाँ की यूके की गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद में इतना बड़ा झंडा पूरी बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा लहराया गया उसके 2 घंटे बाद ही। और जो झंडा खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी उतार के गए थे, वो भी लगा दिया गया था। अच्छा चलो, आप मुझसे सवाल कर रही है, चलिए, आज आपका हक भी है क्योंकि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन एक सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान की जो वर्तमान हालात है, और आप पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे ज्यादा और मुझसे बेहतर पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम को जानते हैं। आप बताइए, आने वाले 10 साल के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? देखिए, आप मुझे अभी जो बताइए। करंट सिचुएशन बंटी जी चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब पेट्रोल की कीमतें इतनी महँगी हैं, व्हीट खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंडिया से नहीं दोस्ती करेंगे। हम वो व्हीट जो है वो महँगी ले सकते हैं, लेकिन हम इंडिया से नहीं करेंगे। हमें ना खाना मंज़ूर है, लेकिन हम भारत से नहीं लेंगे। यहाँ के मतलब ये इस तरह के माइंडसेट से चला जा रहा है। तो अगर इस तरह का माइंडसेट है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कहाँ से पॉज़िटिविटी या रिलेशन या कंडीशन जो है वो बेहतर होगी? पेट्रोल इतना महँगा हो रहा है। हम इतने सालों से यही सिर्फ सोच रहे हैं टेबल टॉक पे कि भाई पेट्रोल ले लो, पेट्रोल दे दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अभी तक रशिया से कोई ऑयल नहीं लिया जा रहा और कोई सस्ते दामों नहीं, कोई कुछ नहीं इस तरह। लेकिन इस तरह की खबरें आती हैं कि भाई हम ले लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ आता कि भाई कब लेंगे, कब होगा, वो वक़्त कब आएगा, वो खुश घड़ी हमें कब नसीब होगी। या इस तरह जिस तरह इंडिया के जो बड़े-बड़े मतलब ओहदों पर लोग इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हैं, पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब इस तरह के जो सीईओ हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, वो पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। कहा जाता है, अवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि इमरान खान होंगे, यानी कि यहाँ पे इमरान खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा है ना, मतलब मैं नहीं हूँ, ठीक हम्म। है?
क्योंकि जो हालात, जो कंडीशन हमारे मुल्क की यहाँ तक पहुँचा दी है, सबका बहुत रोल रहा है, ठीक है? एक टाइम पे जब इमरान खान भी पत्थर पे थे, वो भी भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़हर उगलते थे। जब उनको मतलब सीट से उतार दिया गया, वो फिर वो दोस्ती-दोस्ती करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जनाब, वाह, वाह, वाह! तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब कुर्सी पे बैठते हैं तो मतलब बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें करते हैं, जैसे ही कुर्सी से उतर जाते हैं तो मज़लूम बन जाते हैं। और सिविल वॉर जो है जो यहाँ पर चल रही है, अवाम ही अवाम की दुश्मन हुई पड़ी है, कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को मार रहा है। आपने देखा ही होगा कि एक पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट पे एक आदमी की डेथ भी हो गई, एक इंसान की जान जाना, तो वो कहते हैं ना सही बात। हमारे मज़हब में काफ़ी इंसानियत का कत्ल हज़ारों इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो हम फिर भी जानते, बूझते, समझते और इन चीज़ों को जानते बूझते हुए भी हम लोग ना वो नहीं अपने मुल्क के हालात को बेहतर नहीं करना चाह रहे। बस यहाँ पर वो पड़ी हुई है कि यार वो वाली पॉलिटिशियन पार्टी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। ये लाहौर की जो सिचुएशन है, आए दिन कोई ना कोई दंगा यहाँ पर हो रहा होता है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर, कभी इमरान खान के घर को नहीं छोड़ा जाता, तो कभी शेलिंग हो रही होती है, कभी आंसू गैस से अवाम को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की तरफ लेके जाया जा रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नॉनस्टॉप हंस रहा था। और ये बंटी भाई जिस तरह का आंसर दे रहे थे, जैसे कि वो रिवाया जी ने पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो तो ये तो बंटी भाई ने बिल्कुल मज़ा ही ले रहे थे, खुद भी हंस हंस रहे थे और हमें भी हंसा रहे थे, क्योंकि ये वो आदमी है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। सामने भी हो कोई, उसको सीधा ही उनकी भाषा में पेल लेते हैं। तो इसमें तो मज़ा आ गया वीडियो देखते हुए। और जो जो इनके दरमियान डिस्कशन हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो रिवा जी ने पहले बताया कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन सबसे गहरा, समुंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा, ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का दोस्ती ना ही कभी था, ना ही हो सकता है। अगर हो सकता है तो दूसरी बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपना रवैया, अपना नेचर चेंज करता है तो ही जाकर कुछ फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन दोस्ती कभी था ही नहीं। अगर आप मतलब पाकिस्तानियों के अंदर इंडियन को लेकर व हिंदुस्तान को लेकर प्यार होता तो 1947 में डिवाइड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि इनका जो सिचुएशन अभी का, जो इनका कंडीशन है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। इसीलिए ये सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो कंडीशन है, जो जो कंडीशन रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, ये सब पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और रही दूसरी बात क्या है कि जो बार बार पाकिस्तान जाकर यूएनए में कश्मीर का मुद्दा छेड़ देता है, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा है, था, रहेगा, ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी जाकर कुछ आगे रिलेशन का सुधार हो सकता है। और रही ट्रेड की बात तो जो इनका हैंडसम सीएम, जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान जी, वो तो बंद करके चला गए, तो अभी आवाम मर रहे हैं। और अभी जो सेलिंग हो रही है, वहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पर जो अभी का जो माहौल है, ये भी इमरान खान के दया से हो रहा है। ये भी उनका आवाम भी उस तरफ भी जा रहे हैं, सेलिंग में मर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ फाइट कर रहे हैं, ये सब इनका चलता है। और रही दूसरी बात, इंडिया में जो ये बार बार बोलते हैं, रिवाया जी ने भी वही क्वेश्चन किए हैं कि इंडिया का मुस्लिम सब राइट्स इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। राइट्स मिलता है भाई, तुम लोग जितने भी जो भी कहना है कह लो, उनको उतना ही राइट्स मिलता है जितना कि हर इंडियन को मिलता है। हर हमारा जो लॉ है, हमारा राइट्स है, वो सबके लिए एक ही बराबर है। और रही दूसरी बात क्या है कि मदरसा बैन होने की, क्योंकि इंडिया में मदरसे में बहुत कुछ इलीगली काम भी होता है। गवर्नमेंट ने मदरसे के ऊपर जो स्टेप लिए हैं वो बिल्कुल
अच्छी स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि हर इंडियन, हर आदमी को देश के लिए, अपने लिए अच्छे काम करने चाहिए, और अच्छे काम करने के लिए एजुकेशन मोस्ट उनको चाहिए। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ये सब कर रहा है। जो इलीगल है उसको बंद है, उसमें कोई मतलब बात नहीं, वो सही डिसीजन है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री